अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप हैं, आप देख रहे हैं कामरान ब्लॉग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के 4 जो बड़े जज बैठे हैं उन्होंने इमरान खान को नाअहल कर दिया है। और यहाँ देखें आवाम का कितना गंभीर है और कितना रश है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखें वहाँ पे टायरों को आग भी लगाई गई है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों का रश है। और पूरे पाकिस्तान में रोड ब्लॉक हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। तो आइए आवाम से पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है, आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि वजीर हुसैन वापस आ जाए वापस। अच्छा, इमरान खान वापस आ जाए। चले जी, ये कह रहे हैं इमरान खान वापस आ जाए जी। आवाम का पूरा जो है वो सिलसिला यही है कि इमरान खान ये हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहते हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या ज़ाहिर ख्याल करना चाहते हैं? मैं इमरान भाई सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँ ये जो उन्होंने फैसला किया ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारी इमरान खान से बहुत ज़्यादा इज्जत के लिए हम सारे यहाँ बाहर आए हैं, बच्चे बुजुर्ग हमारे बड़े। तो हमें इमरान खान से मोहब्बत भी है क्योंकि वो एक अच्छा लीडर है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इंशाल्लाह लीडर साबित भी हुआ है। जी जी, ये आवाम का देखें आप कितना गुस्सा पाया जाता है आवाम में। आवाम कह रही है कि इमरान खान को नाअहल करना सरासर गलत है। तो ये भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने कहा है कि ये गलत फैसला है, इसको दोबारा जो है रिफेल होना चाहिए, इमरान खान को नाअहल नहीं होना चाहिए। तो आइए हमारे साथ ये छोटा बच्चा है, ये भी कह रहा है जी हमारा ले जी। आप बताएं इमरान खान से आप कितना प्यार करते हैं? दिल वो कहेगा मर जाए, हम भी कहेंगे ये बच्चा कह रहा है, जान जाते हम। ये बच्चा कह रहा है इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। और बच्चों का ये जो जी सर ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है जी, उसके बारे में आपके क्या? सर ये कौम के साथ सरासर ज्यादती की है इन्होंने। मतलब ये अवाम पागल है जो बाहर निकली हुई है। ये इमरान खान के साथ जज्बा है इनका और मरने के लिए तैयार हैं लोग। और पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है इस टाइम। अच्छा, इमरान खान ने अभी कॉल नहीं दी, अगर वो कॉल कॉल नहीं का दी है, ऐलान करे अभी तो ये कॉल नहीं दिए तो ये हालात हैं। अभी अगर कॉल दे देता है खान फिर तो आप देखेंगे जो दमादम बस के अंदर होगा और इंशाल्लाह हम साथ होंगे। हर किस्म की जो है ना मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जी, आवाम का देखिए कितना गुस्सा पाया जाता है आवाम के अंदर। और आवाम कह रही है कि आवाम हंस भी नहीं रही है, इस कदर गुस्सा है। और मजीद हालात ख़राब हों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को चाहिए, हाई कोर्ट के जज को चाहिए इसका जो है ना असर नोटिस दिया जाए, वरना मुल्क जो है ना तबाही की तरफ जाएगा। रात को 12 बजे अगर अदालतें खुल सकती हैं तो ये इमरान खान का जो गलत फैसला हुआ है इसके लिए भी अभी अदालतें खुल सकती हैं। और ये देखें आवाम में कितना गुस्सा पाया जाता है। हर आवाम इमरान खान से दिलो जान से मोहब्बत करती है और जान देने के लिए कुर्बान है, प्यार है। और ये चले आइए और लोगों से पूछते हैं। ये हमारे साथ शहजाद भाई खड़े हैं जो यहाँ पे इलेक्शन में भी खड़े हुए थे। तो इनसे पूछते हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है तो उसके बारे में ज़ाहिर ख्याल पूछते हैं इनका। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये फैसला गलत है या ठीक है? सर फैसला पाकिस्तान में जो भी सियासी फैसला होता है वो सिर्फ खिलवाड़ होती है, फैसलों के साथ फैसला नहीं होता। आपके सामने कुछ अर्सा पहले मरियम बीबी के खिलाफ फैसला आया, उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा चुकी हैं। अभी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला आया उसके साथ ही इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आया इसको भी ये थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, कलअदम करार दिया जाएगा। लेकिन असल मकसद ये है कि जो लोग फैसला देते हैं ये जिसको कहते हैं ज़र खरीद गुलाम जो होते हैं ना, ये वो गुलाम लोग हैं जो ये फैसला देते हैं। इनको ना अपनी इज्जत का परवाह है ना ही अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की इज्जत का परवाह है। इनको अल्लाह और रसूल हिदायत दे ताकि ये लोग सही हक और सच पे फैसला कर सकें। इन लोगों की मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुई, ये सब सिफारशी लोग टाउट लोग बैठे हैं। यहाँ पे मैंने देखा PTI के काफ़ी सारे रहनुमा जो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर है बड़ा उसका कसूर है। मेरा एक सवाल है कि वो अकेला इलेक्शन कमीशन का एक बंदा वो करप्शन कैसे करेगा? ऊपर से लेके नीचे तक कुछ लोग PTI के साथ शामिल हैं, कुछ लोग नून लीग। जब लोग इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा आपका मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये जो आप देख रहे हैं अगले 30-40 साल हमारे बच्चे भी ऐसी रोडों के ऊपर टायर चलाएंगे, बचाव करेंगे, क्योंकि ना हमारे बच्चों को ना आज तक हमने यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं इनसे आप अपनी बुनियादी
رائٹس پوچھیں, ان کو تو اپنے بنیادی رائٹس کے متعلق پتا. تو یہ پھر فیصلے ایسے ہی ہوں گے, ایسی مزاح ہوگی, جس کے پاس طاقت ہوگی وہ آ کے دبو دے گا, جب وہ طاقت میں آئے گا دوسرے کو دبا دے گا. یہاں پہ تو یہ ہے. یہ شہزاد صاحب بڑے غصے میں ہیں اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. اور یہاں پہ طریقے انصاف کے اکبر مسعود صاحب آ چکے ہیں اور جو پیچھے جلسہ ہو رہا ہے ان کا. اور شہزاد صاحب شکریہ آپ کا بہت بہت, آپ نے نہیں, بہت شکریہ آپ نے جو کہا. جو جذباتی ہو رہا ہوں جذباتی نہیں ہوا, حقیقت میں یہ جو بات ہے وہ سیم ایسی ہی ہے کہ جب تک ہمارے لوگوں کو حقائق اپنے حقوق کا نہیں پتہ چلے گا تب تک یہ ملک ایسے ہی رہے گا. یہاں پہ میں تو کہتا ہوں نعوذ باللہ فرشتوں کی بھی حکومت دے دینا, تو یہ فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ جو نیچے ہیں نا, یہ فرشتوں کو بھی رلا لیں گے, ان کو بھی اسی طرح ان کاموں میں مٹا دیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. تھینک یو, شکریہ. ہمارے ساتھ شہری کھڑے ہیں پاکستانی, ان سے پوچھتے ہیں عمران خان کو نااہل کیا ہے, یہ فیصلہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ جی یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ یہ آج مزاجی بندے اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے, یہ ان کے حق میں نہیں یہ فیصلہ ہے. تو عمران خان نے ابھی کال نہیں دی, کال سے پہلے یہ حال ہے, تو اگر عمران خان نے کال دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ جو شہری سارے باہر نکلے ہوئے ہیں یہ ساری جو ہے نا ادھر جائیں گے جدھر وہ بلائیں گے. اچھا, تو عمران خان نے اگر کال دی تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا بھاگ جائیں گے؟ میں عمران خان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا, ان کے سائے کی طرح رہوں گا ان کے ساتھ. چلیں دیکھیں جی, عوام کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, صرف کال دینے کی انتظار ہے اور ہم عمران خان کے ساتھ نکل پڑیں گے جان قربان کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.